नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 28 जनवरी 2022, शाम के 7:07 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसी से 17,198, एक्सचेंजेस है 458 और $1.643 ट्रिलियन मार्केट कैप है। $89.63 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 42% और इथेरियम का है 17.3%। अगर हम लोग चेक करेंगे टोटल मार्केट कैप $1.64 ट्रिलियन है और 1.25% से मार्केट और नीचे आ गया है कल के हिसाब से। देखते हैं 3 की कैटेगरी। टॉप 3 ट्रेंडिंग है वेमिक्स, शिंजी इनू और स्पूकी शिबा। बिगेस्ट गेनर्स जो है वो है क्रिप्टो रॉकेट लॉन्च प्लस 572%, सिल्वा टोकन 477% और गॉडजिला लॉन्च पैड 184% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में। क्रिप्टो रॉकेट लॉन्च प्लस अभी लेटेस्ट लिस्टिंग है, BNCC लेटेस्ट लिस्टिंग है और म्योसॉफ्ट, ये 3 लेटेस्ट एडिशंस है। हम लोग देख सकते हैं अभी टॉप 10 क्या चल रहा है मार्केट में। बिटकॉइन पहले नंबर पे $36,778, 0.31% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में। 4% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $692 बिलियन मार्केट कैप है बिटकॉइन का। सेकेंड रैंक पे इथेरियम है, $2,422 पे मिल रहा है। 1.69% का लॉस है 24 घंटों के हिसाब से और 12.5% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $285 बिलियन मार्केट कैप है इथेरियम का। थर्ड नंबर पे टेदर स्टेबल कॉइन $1 पे है, $78.2 बिलियन मार्केट कैप है टेदर का। चौथे नंबर पे BNB है, $382 में मिल रहा है। 3.25% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और 8.5% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $62 बिलियन मार्केट कैप है BNB का। 5वें नंबर पे और एक स्टेबल कॉइन USDC, $1 पे, $49.49 बिलियन मार्केट कैप है USDC का। कार्डेनो 6ठे नंबर पे है, $1.03 में मिल रहा है। 2.25% का लॉस है 24 घंटों में और 13.5% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $34 बिलियन मार्केट कैप है कार्डेनो का। 7वें नंबर पे रिपल है, 60 सेंट्स में मिल रहा है, $0.6007। 2.25% का लॉस है 24 घंटों में और 11.5% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $28.46 बिलियन मार्केट कैप है रिपल का। 8वें नंबर पे सोलाना है, $89.28 में मिल रहा है। 3.25% का लॉस है 24 घंटों के हिसाब से और 24% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $27.7 बिलियन मार्केट कैप है सोलाना का। 9th नंबर पे लूना है टेरा का, $49.22 में मिल रहा है अभी फिलहाल। 18.5% का लॉस है 24 घंटों में और 32.5% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $19.388 बिलियन मार्केट कैप है टेरा का। डोज कॉइन 10वें नंबर पे है, टिका हुआ 14 सेंट्स में मिल रहा है या फिर $0.1401 में। ऑलमोस्ट 2% का लॉस है कल से और 7.25% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। $18.445 बिलियन मार्केट कैप है डोज कॉइन का। हमारे टॉप 10 देख के हो गए हैं, हम लोग अभी बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें देखने के लिए। पहली खबर, बुल और बेयर मार्केट, बिटकॉइन लॉसेस फ्रॉम पैनिक सेलिंग माउंट इन 2022। तो हमने कल भी यही बात किया था, आज भी यही बात फिर से आई है उभर के कि बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। और लोग जो है बहुत सारे वो डर के या फिर किसी जरूरत की वजह से क्या कर रहे हैं कि जिस प्राइस पे उन्होंने परचेस किया था उससे भी नीचे जाके सेल कर दे रहे हैं। तो यही होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बाय द डिप्स एंड हॉडल। मेरे हर एपिसोड के एंड में मैं एक ही स्टेटमेंट के साथ आपको बाय बाय कहता हूं, बाय द डिप्स मतलब जब भी प्राइस नीचे जाएगी आप छोटा मोटा खरीद लीजिएगा। एंड हॉडल मतलब क्या, होल्ड करना, एक्चुअली रियल वर्ड है उसको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हॉडल, HODL मतलब स्पेलिंग चेंज करके जानबूझ के किया है, उसको स्ट्रेस आउट करने के लिए कि आपको बेचना नहीं है भले ही वहां पे कुछ भी हो जाए। जब तक आपने डिसाइड नहीं कर लिया कि भाई हाँ अभी मुझे पैसों की जरूरत है तब बेच दीजिए, तब तक आपको नहीं बेचना है, तब जाके आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो आप प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जिस प्राइस पे खरीदा है उससे भी बहुत कम में आपने बेच दिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑलमोस्ट 50% लो चल रहा है। संभल के रहिएगा मार्केट में, शायद से अभी भी बुल मार्केट में ही हम लोग हैं। अगली न्यूज देखते हैं। चाइनीज फूड डिलीवरी जायंट जॉइंट्स CBDC एफर्ट। तो चाइना में जो फूड डिलीवरी जायंट है, इनका नाम है मीतुआन, तो इन्होंने भी अभी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में एफर्ट में ज्वाइन कर लिया है, मतलब डिजिटल युआन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चालू करेंगे।
और ऑलरेडी अभी 6-7 महीने ही हुए हैं मेरे ख्याल से, $13.68 बिलियन के पेमेंट्स ऑलरेडी सीबीडीसी में हो रहे हैं चाइना में। सो चाइना इज लीडिंग द पैक ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में पहला देश बन चुका है कंप्लीट डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लॉन्च करने के बाद, ऑलरेडी यूज में भी आ चुकी है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, यूएस भी लॉन्च करता है या नहीं, रशिया लॉन्च करता है या नहीं, भारत लॉन्च करता है कि नहीं, ये आगे की चीजें हैं। फिलहाल अगली न्यूज देखते हैं। Qubit Finance suffers $80 million loss following a hack. The address linked to the hack attack have managed to steal 206,809 Binance coin from Qubit's Qbridge protocol. तो ये हंसने लायक बात नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल आ रही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि डीफाई से थोड़ा बच के रहिएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक इतने स्मार्ट नहीं है, उनको सिर्फ हम लोग कह रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और भले ही ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसीलिए यही बातों को सोच समझ के बिटकॉइन को मिनिमम फंक्शनैलिटी में रखा गया है। इथेरियम जैसे ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो बिटकॉइन जो है वो लाखों गुना ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू इथेरियम। ये मैं हमेशा कहता हूं ट्रेनिंग्स में वगैरह, पक्का याद रखिएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिटेड होना चाहिए, अच्छे से टेस्टिंग कीजिएगा, और किसी हैकर के थ्रू इसको एक बार होना ही चाहिए टेस्टिंग मेरे ख्याल से, तब जाके उसको डिप्लॉय करना चाहिए। ठीक है, तो ये बुरी न्यूज है एक्चुअली। 600 करोड़ रुपए के करीब बाइनेंस कॉइन इन्होंने चोरी कर लिए हैं हैकर ने, और फाइनली क्यूबिट टीम के फाइनेंस को आके बोलना पड़ा। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं चाहिए तो, कि हैकर को वो डायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बाउंटी रखी हुई है, अगर आपको बाउंटी की अमाउंट कम लग रही है तो आप हमसे निगोशिएट कीजिए। 600 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने ये चोरी कंटिन्यू किया, फिर वो फंड्स वापस नहीं किए तो इनका मतलब ये कोशिश है कि वो निगोशिएट करें हैकर से, और कुछ उनको बहला के फुसला के कुछ करोड़ रुपए देके, मतलब कुछ ना कुछ बिटकॉइन या फिर कुछ ना कुछ देके उनसे वो 600 करोड़ रुपीस के जो भी बाइनेंस कॉइन उन्होंने चोरी किया है वो वापस मांगने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। डीफाई से थोड़ा संभल के रहिएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। Bitcoin analysts fear new BTC price dip as funding rates drop post Fed. तो जेरेमी पॉवेल के स्टेटमेंट आते ही सारे मार्केट्स डाउन हो गए थे, प्रेशियस मेटल्स भी, स्टॉक मार्केट्स भी और क्रिप्टो करेंसीज भी। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जेरेमी पॉवेल जो है वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, और उन्होंने एक हिंट दिया है कि शायद से हम लोग अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जिन्होंने ऑलरेडी कर्जा ले रखा है, जिनका फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स देने पड़ेंगे, और इसीलिए मार्केट में फंडिंग कम हो जाएगा और सारे मार्केट्स धीरे धीरे थोड़े थोड़े भी या फिर ज्यादा फास्ट और ज्यादा क्वांटिटी में नीचे आ सकते हैं। तो अगर पूरे दुनिया के सारे मार्केट नीचे आ रहे हैं तो बिटकॉइन शायद से ऊपर जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। और ये भी हो सकता है कि उल्टा हो जाए कि सारे मार्केट्स के साथ में बिटकॉइन और नीचे चला जाए, $36,000 से और नीचे चला जाए। तो ये सब देखने लायक चीजें हैं, आगे जाके क्या होता है कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद से एक्चुअल दुनिया में बाकी चीजों में जो कुछ हो रहा है उससे उल्टा बिहेव करेगा शायद बिटकॉइन, जैसे हमेशा गोल्ड उल्टा बिहेव करता था। स्टॉक मार्केट नीचे आ गया तो गोल्ड ऊपर आता था, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया तो गोल्ड नीचे आता था, करेक्ट? ऐसे ही शायद से बिटकॉइन बिहेव करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपना रिसर्च कीजिएगा। अगली न्यूज देखते हैं। बेल्जियन एमपी बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन पॉलिटिशियन टू एक्सेप्ट सैलरी इन बिटकॉइन। तो बेल्जियम के एक पॉलिटिशियन है जो अपनी सैलरी 5,500 यूरोज उसमें से कन्वर्ट करेंगे रेगुलरली बिट फॉर यू बिटकॉइन एक्सचेंज के थ्रू, और सैलरी एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन में। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। अगली न्यूज देखते हैं। गूगल क्लाउड रैम्प्स अप ब्लॉकचेन एफर्ट्स बाय लॉन्चिंग डिजिटल एसेट टीम। तो डिजिटल एसेट टीम गूगल क्लाउड ने खुद ही बनाई है, और उन्होंने ट्विटर पे जाके स्टेटमेंट भी दिया है कि हम लोग अभी नई टीम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्लॉकचेन में अच्छे से आपको ऑप्शंस देने हैं। और इन शॉर्ट ये सारे जायंट्स का एक ही कहना है, अरे आप यहाँ पे मत जाइए, इथेरियम पे मत जाइए, आप आप यहाँ पे स्टेलर पे जाके काम मत कीजिएगा, आइए हम लोग भी अपना क्लाउड पे ही ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, हमारी ब्लॉकचेन यूज कीजिए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की तरफ मत जाइए, हम लोग जो है
हम मोनोपोली वाले लोग हैं, हमने अब तक आपको इतना सब कुछ सर्विसेज दिया है, अभी आप हमसे ही ब्लॉकचेन का भी काम करवाइए, ऐसा इनका सबका मानना है। लेकिन जिनको रियल रिसर्च करना है, जिनको रियल काम करने हैं डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, वो शायद से नहीं जाएंगे इनकी तरफ। फिर भी देखते हैं, ऑल द बेस्ट टू द गूगल टीम, क्या होता है आगे देखते हैं। बिटकॉइन डोजी पॉइंट्स टू बुलिश रिवर्सल सिनारियो एज बीटीसी होल्ड्स $36,000 सपोर्ट। तो $36,000, $36,000 के नीचे बिटकॉइन अभी रिसेंटली नहीं गया है, एटलीस्ट 2 दिनों में तो। और ये सपोर्ट पकड़ के रखा है, मतलब अभी शायद से बुलिश रिवर्सल हो सकता है, ऐसा एक एनालिस्ट का मानना है। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। ओपन सी ईमेल ओवर इनएक्टिव एनएफटी लिस्टिंग स्पार्क्स ट्विटर डिबेट। तो ओपन सी ने इनएक्टिव एनएफटीज के बारे में अर्जेंटली एक्शन लेने के लिए बहुत लोगों को कहा, और उन्होंने उनके लिस्टिंग्स के बारे में जो कुछ किया उसमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो इसमें अभी ओपन सी की प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम था, या फिर ओपन सी की तरफ से जो ईमेल आया था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, या फिर यूजर्स के थ्रू ही कुछ गलती हुई है, ये थोड़ा एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। लेकिन एनीवेज, इनएक्टिव एनएफटी लिस्टिंग्स को डिलीट करने के लिए कहना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो ये पूरा डोमेन जो है मेटावर्स और एनएफटीज और डीफाई, ये बहुत नया डोमेन है। आपको अगर इसमें कुछ करना है तो आप खुद के डिसीजन खुद से लीजिएगा, और एसेट्स अपने वॉलेट में रखना सीखिए प्लीज, ठीक है। कस्टोडियल वॉलेट्स में यहाँ रख दिए, उसके एक्सचेंज में रख दिए, ये सब बंद कर दीजिए। अपने पास अपने वॉलेट में होना चाहिए जो कुछ भी एसेट है। आपके पास अगर उसकी प्राइवेट की नहीं है तो वो एसेट आपका नहीं है, यही मान के आगे चलिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। अगली न्यूज देखते हैं। Goldman, Bitcoin altcoins to become more correlated with traditional financial market variables। तो इनका कहना यह है गोल्डमैन सैक्स का कि ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन नीचे जाएगा, या फिर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं होगा। इनका कहना है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो ही बिटकॉइन ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो बिटकॉइन भी नीचे जाएगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोरिलेशन अभी तक तो नहीं है। एग्जैक्टली ऑपोजिट रिलेशन होना चाहिए ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो आपको अपना रिसर्च खुद करना पड़ेगा, और अगले 2-4 महीनों में क्या होता है वो देख के एटलीस्ट सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फर्म L1 डिजिटल रिसीव्स फिनमा अप्रूवल फॉर कलेक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत सारे फंड्स के मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे लेके इनको अभी परमिशन मिल गया है कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करने की। स्विट्जरलैंड में L1 डिजिटल जो है उनको अभी फिनमा का लाइसेंस मिल गया है। 500 मिलियन, $500 बिलियन का उनके पास ऑलरेडी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो दिस इज अ प्रीटी गुड डिसीजन। लेट्स सी आगे क्या होता है। बिटकॉइन वर्थ $670 मिलियन लीव सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आफ्टर हॉकिश फेड कमेंट्स। तो वही फिर से चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने वाले हैं तो शायद बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ये मानते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बिटकॉइन एक्सचेंजेस में से बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि $36,000 पे तो बेचने के लिए कोई बैठा नहीं है ज्यादा। जो डर के बेचेगा, जो नया प्लेयर होगा वही शायद बेचेगा, या फिर जिसको बहुत जरूरत होगी रुपए की या फिर डॉलर की वही बेचेगा। तो अच्छे पैमाने में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से बिटकॉइन बाहर निकाला जा रहा है। दिस माइट क्रिएट अ सप्लाई शॉक वेरी सून। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। हांगकांग्स हैश की ग्रुप रेजेस $360 मिलियन ब्लॉकचेन फंड। तो मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ब्लॉकचेन फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। सो प्रीटी गुड न्यूज। अगली न्यूज देखते हैं। BSTX रिसीव्स SEC अप्रूवल फॉर ब्लॉकचेन पावर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो SEC जो यूएस की है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे अप्रूवल दे दिया है बोस्टन के स्टॉक एक्सचेंज को कि आपको अपना स्टॉक एक्सचेंज ब्लॉकचेन बेस्ड बनाने के लिए फुल परमिशन है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। इसका एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, बट क्रिप्टो करेंसीज आर पावर्ड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और रादर वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन ब्लॉकचेन। सो शायद इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं पे प्राइस पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो देखने लायक चीज है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगले 2-4 दिन के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फिडेलिटी सीक्स SEC अप्रूवल फॉर मेटावर्स ETF। तो फिडेलिटी जो है एक बड़ा जायंट है इन्वेस्टमेंट का, इन्होंने अभी ETF के लिए अप्लाई किया है। ऐसे वैसे ETF नहीं, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ये मेटावर्स के लिए एक अलग से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको मेटावर्स में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो
ये अगर अप्रूव होता है तो मेटावर्स में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तो अच्छे से निकल पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, संभाल के ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज देखते हैं। बाइनेंस बिगिंस अलाउइंग यूरो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स वाया सेपा पेमेंट नेटवर्क। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग गुड न्यूज कि बाइनेंस में अभी यूरो का डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन आ गया है। ऑल द बेस्ट टू देम। अगली न्यूज देखते हैं। ग्लोबल चिप शॉर्टेज लूम्स ओवर बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री, ASIC सप्लाई टाइटन्स। तो बिटकॉइन माइनिंग हो, इथीरियम हो, लाइटकॉइन हो, डैश हो, जी कैश हो, ये सारे जो है इन सबको माइनिंग के लिए नॉर्मल जीपीयू भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिवाइसेस भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इसके लिए उसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जरूरत पड़ती है, ASIC की। और ऑलरेडी पूरे दुनिया में चिप शॉर्टेज चल रहा है, तो बिटकॉइन माइनिंग कोई इतनी प्रायोरिटी की चीज नहीं है। ये समझ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शायद से थोड़ा कम कर दिया है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग शॉक इन द सप्लाई वेरी सून। तो जिनके पास 40-40 दिन का स्टॉक होता था, उनके पास अभी हार्डली 4-5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है यूएस में। और फाइनली यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि अभी शायद हमें खुद के पास मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट। और बिटकॉइन माइनिंग अमर रहे, ऐसी चलती रहे। अगली न्यूज देखते हैं। Reddit reportedly testing NFT प्रोफाइल पिक्चर फंक्शनैलिटी। तो जो डीपी होता है या फिर प्रोफाइल पिक्चर होता है, एक आप NFT को डीपी बना सकते हैं या फिर डीपी को NFT बना सकते हैं, ऐसा फीचर अभी फिलहाल टेस्ट कर रहे हैं Reddit। वेरी गुड न्यूज, ऑल द बेस्ट टू देम। और इसमें से भी बहुत सारा ग्रोथ आ सकता है आगे जाके। ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। टर्कीज प्रेसिडेंट अर्डोगान, शायद से मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया है, आई एम सॉरी अगर आप टर्किश है तो, इंस्ट्रक्ट्स रूलिंग पार्टी टू स्टडी क्रिप्टो करेंसी एंड मेटावर्स। तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत लोगों के इसमें पैसे हैं, तो एक काम कीजिएगा, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और एनालिसिस करके बताइए कि क्या किया जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और लास्ट के लिए हमेशा जैसे बचा के रखा है सबसे पॉजिटिव न्यूज। Putin urges government and central bank to reach consensus on crypto, highlights Russia's mining potential। तो पुतिन सर जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों को सामने बिठा के बोला है कि आपको एक यूनानिमस डिसीजन पे आना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग साथ में, आप दोनों मिलकर साथ में क्या कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होगा। और बिटकॉइन माइनिंग तो रशिया में अच्छी खासी ऑलरेडी चल रही है और अच्छी चल सकती है, यही उनका कहना है। तो उनका स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दिया है, मतलब सामने सामने बात किया ना। I would ask both the government of Russia and the central bank to come to some kind of unanimous opinion during the discussion। मतलब डिस्कशन कीजिए जल्द से जल्द और उसमें ये कीजिए। And I would ask you to hold this discussion in the near future and then report on the results that will be achieved। तो ये अभी स्ट्रेट अवे दोनों को एक पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। वेरी गुड न्यूज, आगे जाके इसके पक्का कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छा होगा। इसी अच्छे नोट पे हम लोग आज का एपिसोड खत्म करते हैं। उसके पहले मैं फटाक से आपको coinmarketcap.com रिफ्रेश करके बताता हूं कि 28 जनवरी 2022 को शाम को 7:25 पे बिटकॉइन था $36,825 पे, रादर $36,763 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी को अलविदा कहता हूं आज के एपिसोड से। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे और मार्केट अपडेट देखेंगे और पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की खबरें भी चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड हॉडल। बाय गाइस।